शुरू, ठीक है। गेहूं के बारे में और सरसों के बारे में। हाँ, उसका बताता हूँ। पहले इनका वैरायटी की बात चल रही थी। देखो, वैरायटी तो वैरायटी बोलते हैं किस्म, वो है G9। ये इजराइल से शुरू हुआ था। अब उसको भारत की कई लैब बना रही हैं, लगभग 100 से ज़्यादा लैब हैं जो पौधा बना रही हैं आज की तारीख में। हर आदमी अपनी तरफ से अच्छा ही देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहे। जो किसानों को चाहिए वो नहीं दे पा रहे, जो उनको चाहिए वो दे पा रहे हैं। तो उनके पास अवेलेबल है वो दे रहे हैं। तो कई बार होता है कि जब आप हलवाई की दुकान चल जाती ना, तो चुपचाप मैदा मिलाना शुरू कर देता है, तो लगता है तेरा नाम चल गया। तो हम लोगों ने जो शुरू किया, जैसे हमारा भी खुद का लैब है, हम लोगों ने जो शुरू किया, तो हम किसान को वो पौधा दे रहे हैं 6 साइकिल का पौधा, और 5 साल से 10 साल के बीच में उसको फल दे दें। 5 साल में बोर हो जाओगे आप, और 5 के बाद मेरा मानना अपना ये है कि आपको ज़मीन पलटने की आवश्यकता है। एक ही ज़मीन में एक ही फसल लगातार ज़्यादा समय तक करना भी गड़बड़ है, उसको थोड़ा धूप भी चाहिए। तो 5 साल के बाद उसको कम से कम 6 महीने की जुताई और धूप, जुताई और धूप, जुताई और धूप दोगे, तो अगले 5 साल युद्ध करने के लिए वो तैयार है। तो हम लोग जो पौधा दे रहे हैं वो 6 साइकिल का पौधा है। 1 नंबर का रिजल्ट है उसका, बेहतरीन वाला। 20 रुपए का पौधा घर पे पहुंचा के दे रहे हैं। 15.5 रुपए गेट रेट है लैब का, अगर कोई वहां से जाके लाना चाहे। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के जलगांव में। तो हमारा जो लैब है ये वहाँ पे है। मुझे जो अनुभव किया मैंने, स्टार्टिंग से लेके 6 साइकिल तक के केले, आप कोई सी भी साइकिल का पौधा लगा लो, रिजल्ट सेम है। बल्कि 6 वाले का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया भूषण भाई। जहाँ जहाँ भी 6 का पौधा लगा, उन्होंने कहा कि यार तुम 6 का ही क्यों नहीं बना रहे। एक तो उससे कम का पौधा महंगा है और रिजल्ट उससे खत्म है, इसका रिजल्ट बढ़िया है 6 साइकिल वाले का। तो ये किस्म की बात करी थी, तो G9 किस्म साहब अलग अलग लैब बना रही हैं। अब बात है भरोसे वाली। आप पौधा उससे लो जो आपको, जिस पे आपको भरोसा हो, और वो आदमी आपके साथ खड़ा हो। जब भी आपको कोई समस्या आया, आपने फ़ोन किया, तो वो लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। उनसे आप पौधा लो, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई और। सोच समझ के अच्छी जगह से बढ़िया पौधा, पक्के बिल के साथ पौधा पकड़ो। क्योंकि लोग आते हैं मीठी मीठी बात करते हैं किसान से, बढ़िया बढ़िया बात करी, पौधा बेच दिया, उसके बाद तोता उड़ मैना उड़, ढूंढते रहो कहाँ गए। अच्छा, बिल पे आपके सब्सिडी तो होगी? सब्सिडी बिल पर नहीं होती, सब्सिडी राज्य सरकार देती है। नहीं, वो तो देगी, लेकिन बिल तो देगी। बिल पक्का देंगे हम आपको, गारंटेड। पक्का नहीं होगा तो पक्का बिल देंगे। 20 रुपए का पौधा देंगे यूपी में, 19.25 का भी नहीं देंगे, 20.25 का भी नहीं देंगे। उसके अलावा आपका जो है समय पे पौधा आएगा, गारंटेड। समय का बहुत जरूरी है। बिल्कुल टाइम पे। मान लो हमने डाल दिया 25 जून चाहिए, नहीं, 25 जून नहीं डालोगे आप हफ्ता डालोगे। हम लोग हफ्ते में देते हैं। जून के कौन से हफ्ते में पौधा चाहिए। आपने 25 जून डाल दिया, मुझे 26 को फोन करना शुरू कर दोगे, ये भाई ने 28 डाल दिया, उन्होंने 24 डाल दिया, तो यार मैं एक के घर पे कैसे ट्रे लेके घूमता रहूंगा। मुझे हफ्ता चाहिए कि जून के आखिरी हफ्ते में, तो इस एक हफ्ते के अंदर जितने लोगों की बुकिंग है उनका एक गाड़ी में पता चला जाएगा। हम हफ्ता मांगते हैं, हमारे फार्म पे हफ्ता लिखा होता है, ऊपर नाम पता सब चीज़ें लिख के और पूरी डिटेल के साथ आपने हमें वो भेज देना है। 3 रुपये बुकिंग पौधे की है स्टार्टिंग, और 17 रुपये आपको 15 दिन पहले देना है। समय पे पौधा आएगा, पौधा लगने से माल कटने तक हम आपके साथ खड़े हैं। भूषण ने भी लगाया हुआ था हमारा, साक्षात प्रमाण आपके सामने बैठा है। और भी कई लोग हैं, हाँ, उसी में तीसरे साल ले रहे हैं अभी। तो हमारी सपोर्ट कैसी है वो इनसे पूछो। ये नहीं होते यहाँ तो शायद मैं आज नहीं आता। इन्होंने कहा यार मैं यहाँ हूँ, बड़ा समय है, आ जाओ, तो हमने गाड़ी बजाय उधर घुमाने के 100 किलोमीटर इधर आपकी तरफ घुमा दिया ना। यहाँ कोई प्लान था ये मीटिंग का, इन्होंने बोला, मैं बोला यार कुछ गांव में लोग होंगे, चलो कुछ चीज़ें बता देते हैं, बुला लो। तो आप लोग केले खेती पे आओ। अगर अपने बच्चों का भविष्य आगे अच्छा बनाना चाहते हैं तो बागवानी ही पकड़ लो। ये गेहूँ चावल बहुत जनता उगा रही, जिनके क्षेत्र में कुछ नहीं होता उन बेचारों के लिए गेहूँ चावल उगाने तो उनका गेहूँ थोड़ा महंगा होगा। हम उगा रहे हैं और ये कोई बराबरी हिसाब बैठ रहा है, हिसाब जोड़ लो गेहूँ का। केले को लेकर और कोई सवाल है? तो साथ में ही है सर, तो ठीक है जी भैया, आप बताओ।
अभी सरसों और ये गेहूं के बारे में बताओ। क्या पूछना है, सवाल बताओ। बढ़िया उत्पादन होना चाहिए। खाद पानी तो आपने दे दिए होंगे। हाँ। आप लोग कभी भी एक बात याद रखो, जब भी आप खाद बनाओ ना, कोई भी रासायनिक खाद आप खरीद कर आते हैं बाजार से, उसको 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद में कम से कम मिलाना है और मिला के 10 दिन तक रखना है एकदम ढक के इस तिरपाल से, हवा ना निकले अंदर बाहर। 10 दिन के बाद उसको खेत में देना है। ये रेडी भोजन हो गया। जैसे हम अभी भूषण के आए और भूषण हमसे कहे कि दाल चावल खाओ, और ये अरहर की सूखी दाल, सूखे चावल, सूखा नमक और रिफाइंड तेल गिलास में, और हमसे कहे खाओ खाना, तो कैसे खाएंगे? खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी, और अगर ज़्यादा खाया तो धीरे धीरे अगर यही खाना खाते रहे तो हाथ खराब हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी ज़मीनों को जो डायरेक्ट रासायनिक खाद हम बाजार से लेके आते हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। पका के खाना देना सीखो रसोई में। तो रसोई कैसे बनेगी? खाद लेके आए, गोबर की खाद में मिलाया, 1 एकड़ पे 5 किलो सरसों की खली मिलानी है, वो डालना है अंदर, अच्छे से मिलाना है, पैक करके रख देना। उसके बाद उठाओ 10 दिन के बाद और खेत में फेंक दो। 10 दिन तक चलाना नहीं इसको बिल्कुल भी। गैस बन रही है अंदर, लड़ाई हो रही है अंदर, होने दो। अभी एक भाई ने आज एक कमेंट किया था वीडियो में कि जिंक को डीएपी के साथ मिलाकर नहीं डालते। बिल्कुल नहीं डालते, सही बात है, लेकिन इनको अलग अलग बना सकते हैं आप और एक साथ मिला कर डाल सकते हो। क्योंकि मिला के अगर बिना भट्टी खाद मिलाए डालोगे बाजार से लाके, तो जिंक की जो बॉन्डिंग टूटने की जमीन में जाने के बाद रासायनिक प्रक्रिया, एसिड्स निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, और जो डीएपी में से निकलती हैं, दोनों का रिएक्शन होता है आपस में, जो खेती और जीवाणु के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनको हम अलग अलग डालते हैं। अगर आपने इसका रासायनिक क्रिया 10 दिन करवा दी बाहर रख के, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। अब ये ठंडे हो चुके हैं, मतलब न्यूट्रल। अब इनको मिला कर डाल सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? शेर और कुत्ता भी साथ में रहता है, तुमने बहुत वीडियो में देखा होगा चिड़ियाघरों में। उनको रखने का तरीका होता है। तो खाद को देने का तरीका, उसको ठंडा करके, मतलब भट्टी खाद बना के, और तब उसको खेत में डालो, एकदम रिजल्ट आएगा भयंकर। एक और बात, अगर आप 50 किलो डीएपी डाल रहे हो तो यहाँ पे 25 किलो डीएपी में काम हो जाएगा। अगले साल 15 किलो डालो, तीसरे साल 5-10 किलो डालो, चौथे साल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल कूड़ी की खाद, सरसों की खली और गोबर से ही खेती हो जाएगी। ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उतरो, एकदम से ऑर्गेनिक पाए तो पता चला टांग तराजू हो गई, और ऐसे कई किसान बर्बाद हो गए ऑर्गेनिक के चक्कर में। 1.5 लाख में तैयार कर दिया। 14 सहित 72। तो आपने जो अभी खाद देना है उसको इस प्रकार से देना है, जो भी देने का मन हो वो तुम जानो। बढ़िया के लिए मैं बता देता हूँ, इस बार जब भी पानी दोगे तो 1 एकड़ में 20 किलो सरसों की खली मिला लो 200 लीटर पानी में। 5 किलो गुड़, और इसको छोड़ दो लगभग 2-4 दिन। फिर डंडे से चलाओ और नीचे से टंकी खोल दो, पानी के साथ जाने दो खेत के अंदर। देखो कमाल, जितने पानी दो ये कर दो। स्प्रे के लिए 2 स्प्रे बता दिए मैंने आपको। सरसों और गेहूं में तो तुरंत दूसरे दिन रिजल्ट मिलता है। हाँ, इमीडिएट। ये 2 स्प्रे बता दिए, मिट्टी का और दूध का, और नीचे से सरसों की खली वाला। एक और कर सकते हो जाड़ों के लिए। इसी 20 किलो में गुड़ नहीं डालना है, 5 किलो बिना बुझा चूना और 2 किलो नमक मोटा वाला, उसको घोल लो। मिनरल होते हैं नमक में, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 2 किलो 1 एकड़ में। और इसको भी धार के साथ जाने दो, और गुड़ को फिर अलग से 5 किलो पानी के साथ चला देना कभी, वरना गुड़ को ले लो और होजिया में रख दो या पानी के बरहे में रख दो। वो अपने आप बह बह के धीरे 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 बूंद बूंद चला जाएगा गुड़। जालीदार कपड़े में रख के या घोल के चला दो। वरना कट्टा लो, जैसे मैं करता हूँ। आपने एक कट्टा लिया यूरिया का, उसको बरहे में बिछा दिया, इधर से उसको ईंट से दबा दिया, 2 ईंट से, और उसी पे गुड़ को जालीदार कपड़े में करके रख दिया कट्टे पे। अब ये बहते बहते धीरे धीरे 2-2 4-4 बूंद के हिसाब से आपके एक खेत में चला जाएगा। आपको ड्रम की भी जरूरत नहीं चलाने के लिए। अगर छिड़काव करो स्प्रे, स्प्रे में तो मिट्टी के स्प्रे में गुड़ा ही किया। 250 ग्राम पर एकड़, गुड़ के बहुत अच्छे लगे। 250 ग्राम से आधा किलो, बस इतना काफ़ी है। हल्दी मिला के करें। ये 2-3 चीज़ें करो, आपको रिजल्ट आएगा, तो आप फिर आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना आदमी का धीरे धीरे करने के बाद। और कोई सवाल हो तो आपके पूछो, कैसा भी सवाल, किसी भी तरीके का, खेती से रिलेटेड समस्या हो, दिक्कत हो,
2-4 सूत्र पकड़ लो, मिट्टी की जांच कराओ, और तुम तो फौजी साहब केले में लग जाओ आंख बंद करके। कहीं साला किसी की नौकरी की जरूरत नहीं, 50,000 रुपये से ज़्यादा केला दे जाएगा। 1 एकड़ केला तुम्हारे हाथ में है, 3 लाख रुपए निकालने। 2 एकड़ केला लगा लो, 6 लाख रुपए हो गए, 50,000 रुपये। बाकी तुम्हारी ठीक ठाक पेंशन आई रही होगी, मैं उसे खोल लूँ क्या? हमारी इतनी आ रही कि इतनी लोगों की नौकरी की सैलरी नहीं है जितनी हमारी पेंशन है। हमारे को भी है, हमारा एक्चुअली क्या है, 7,000 रुपये 8,000 रुपये। मैं उसी चीज़ को हम खोलेंगे नहीं वीडियो में, मैं कॉमन सी बात बता रहा हूँ। आपको लाख रुपए महीना घर बैठे आ जाएगा, कुछ नहीं करना, कच्चा बनियान में रहो, मजे से बहुत वर्दी पहन ली हमने, आराम से खेत में जाओ, मुस्टंडे की तरफ ना काम करो, साला घर आके लेट जाओ। 4 घंटे काम कर लो एक दिन में रोज, 4 घंटे बस। 4 घंटे में बोर हो जाएंगे ये साला खुरपा कहाँ मारू, अब तो घास का दाना नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। केला खेती बहुत ज़बरदस्त है, बाकी मैं साथ में खड़ा ही हूँ, लगाने से लेके बेचने तक। आप लगाओ तो सही, व्यापारी तो मैं भेज दूंगा, और जिनको ट्रायल करना वो 100 पौधे मंगा लो। एक आदमी के तो 100 आएंगे नहीं भाई, 1,000 से नीचे। 100 वाले में सर बहुत प्रॉब्लम अरे अगर किसी के पास पैसा नहीं है बेचारे के, तो वो ट्रायल होगी, ये हमको प्रॉब्लम कर देंगे। नहीं, आपके साथ ही बिकेगा। हमने 1500 पौधे मंगाए, फिर चाचा के लिए हमने कहा 100 तुम भी लगा लो, 1 बीघा लगवा दिए पड़ोस में। नहीं लगवाओ किसी को मत, ये बहुत बड़ा गलत काम है। हर चीज किया, अब वो पड़ोस में कभी दवा न छिड़के न कुछ, उन्होंने बीटल मारा, मेरा इतना सत्यानाश किया मेरे खेत का। मतलब उन्होंने नहीं पाले जिसमें हमने उजाड़े। हम क्या कह रहे हैं, लगाने का मतलब ये है कि उन 100 पौधों पे काम करना है, फिर इस तरीके से काम करना है कि जैसे बिल्कुल ये मतलब एक हमें ट्रायल के लिए लगा रहे हैं हम। ये 100 पौधे क्या देंगे उस हिसाब पे आप गणित करो। जैसे बच्चे बैठे हैं सामने, अब इनके मन में एक ही बात आती होगी रात को कि यार साला क्या बात है, ये तो सब मजे ले रहे हैं, यूट्यूब में देख देख के ये परेशान होते होंगे, मेरा कैरियर क्या होगा, साला मजदूरी करूंगा, नौकरी लगेगी कहीं, ठेकेदारी करूंगा, पैसा घर में है नहीं, जिंदगी कटे तो कैसे कटे, जो भाई आता है ना मन में, तो होगा क्या। अब तो ठीक है, 5 साल 7 साल के बाद कैसे करूंगा। भूषण भाई को देखते होंगे तो होता है यार, तो पुलिस वाला मजे इसके, तो वो फौज से रिटायर मजे इसके, तो साला हमारी किस्मत ही खराब है। फिर किस्मत को रोते हैं नहीं, मन मन में बोलते भी नहीं है किसी से, अंदर अंदर चलती हैं बातें कि मैं क्या करूं। ये सबसे बड़ा सवाल है तुम लोगों के सामने, अभी चैप्टर क्लियर नहीं है क्या करूं भविष्य में, नहीं देखेंगे सोचेंगे, और रोज एक दिन निकल जाता है। कुछ मत करो, खेती पकड़ लो, जमीनें नहीं है दूर जाकर के लीज पे ले लो, और टेक्निकल खेती करो, इससे ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में नहीं। और प्रोसेसिंग करो, केला उगा तो लिया, अब जिसको आप कह रहे हैं कि केला बेचने वाला कोई भेज दो, वो बेचने वाले खुद क्यों नहीं बनते। किसी की नौकरी करेगा तब भी तो बैग टांग के, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल जवान, सर मैं ये लेके आया हूँ, तुझे फ्री की थोड़ी दे देगा 15,000 रुपये, ठूट मारेगा 2-3 पीछे से, तब जाके वो काम कराएगा। फौज में जाएगा तो 5 साल मेरे जैसे तेरे घुटने छील देगा, तुझे कुर्सी पे ही बैठना नहीं दूंगा मैं 5 साल, तो भूल जा। और गाँव में इंडियन आर्मी आके दिखाता है बुलेट पे लिख के आगे, और मेरे जैसे के सामने चूहे की तरह खड़ा रहेगा तू। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू वहीं पर ही खड़ा रहेगा ऐसे करके। जी सर, ठीक है। तो कहीं भी पैसा कमाना आसान नहीं है, ये बात याद रखो। तुम लोग सोचते हो इधर उधर कुछ करके मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, तुम चाहे डीएम साहब बन जाओ, वहां पता कितना प्रेशर होता है उस लेवल पे जाके, अभी तो कुछ भी प्रेशर नहीं है। तो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है बिना बुद्धि का खेती। इसको सही तरीके से कर लो, बस एकदम सिस्टमेटिक पढ़े लिखे तरीके से। अनंत पैसा है उसके अंदर, अनगिनत। नहीं तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं यूपी घूमता हूँ पूरी, और पूरे प्रदेश अलग अलग, तुम्हें दिखा के लाता हूँ खेती क्या चीज़ होती है। 1-1 एकड़ से लोग 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं अपना 2 एकड़ जमीन से, और तुम 4 एकड़ में गेहूं नहीं हो रहे तुम्हारे खाने लायक। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा भविष्य कहाँ जाए। आने वाला समय, हम 140 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला देश है तुम्हारा, गर्व होना चाहिए तुम्हें इस बात पे। ठीक है, बड़े हो गए तो जनरेशन कम करना थोड़ी, ठीक है। तो 140 करोड़ लोगों के देश में हम रहते हैं, जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी है, और हमारे देश में कभी भी खाने का बिजनेस फेल नहीं हो सकता। कोरोना में मेरा धंधा पाट नहीं हुआ, सबके हो गए, मेरा केला चलता रहा मस्त, पूरे गांव वालों को खिलाया काट के पका पका के। केला चाहिए तो बोलो, नहीं तो बाजार में तो मिलेगा नहीं, भाई के पास ही है, 35 रुपये दर्जन, फटाफट मज़ेदार टनाटन पका के बेचा। ठीक है ना, लोगों ने खाना बंद किया। आप सब कुछ कर सकते हो, खाना खाए बिना 24 घंटे नहीं रह सकते, तो इसी पे काम करो ना, खाने पे। ये तुम्हारे लिए जो पाल वाली फौज है, खेती में दिमाग लगाओ। ये बुड्ढों ने जो करना था कर लिया अपने जीवन में, इनकी मत सुनो, ये अपने स्तर से तुम्हें ज्ञान पेलेंगे।
वो अपने स्तर से सही पेलेंगे, क्योंकि हम जो अपने बच्चों को कहेंगे वो अपने स्तर से समझाएंगे। इनके केवल अच्छे तजुर्बे लो। अगर ये कह रहे हैं खेती में कुछ नया मत कर, तो ये गलत है अपनी जगह में। बच्चों को करने के लिए आप लोग भी थोड़ा लगाम छोड़ो, नहीं तो इनको रास्ता बता दो कि यहाँ से 50,000 रुपये कमा के खा ले। रास्ता भी नहीं बताने दोगे, इनको मर्जी की करने भी नहीं दोगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। मिट्टी की रिपोर्ट की जांच खोलो, किसानों को जागरूक करो, बढ़िया खेती करो। आलू है, ये आलू उगा के अगर इसके चिप्स बना के बेचो तो क्या दिक्कत है। अब बात ये, भैया बेचेंगे कहाँ? अबे यार, ये कहाँ ही तो ढूंढना है, उसी में पैसा है। तो तुम्हारे हाथ में है कि मजदूरी करनी है कि सुपरवाइजरिंग करनी है या मालिक बनना है। 2 कान 2 नाक, सबको अंग बराबर दिए भगवान ने, कोई अंतर नहीं किया बनाने में इंसान को, बस अंदर का मादा थोड़ा ऊपर नीचे करा है। नहीं तो मैं कभी जिंदगी में क्या मेरे 4 आदमी के सामने नहीं बोला, हमारे हाथ पैर कांपते थे ऐसे करके पब्लिक को देख के कि बोलेगा कौन, या माइक पकड़ा दे गलती से तो शर्म आती थी। सारे आदमी मुझे देख रहे हैं, क्या बोलूँ। बाजे बाजे तो नाम नहीं बता पाता, सांस फूल जाता है बेचारे का। हम भी ऐसे ही थे। आज गांव गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं, कहीं कोई हिचक डर बिल्कुल भय नहीं है। और इतनी चीज़ों को दिमाग में लेकर चलना, तो भैया अगर यहाँ तक पहुँचा तो कुछ मेहनत करके पहुँचा कि नहीं? ऐसे थोड़ी बन गए, समझ रहे हो? तो तुम लोग भी कुछ करो और खेती में आगे बढ़ो। देखो सारा दारोमदार तुम लोगों के हाथ में। हमारा तो टाइम अब, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, धीरे धीरे हम तो पलायन की स्थिति में हैं। वो अलग बात है कि 100 साल जी जाओ, लेकिन ज़िंदगी तो अगली 50 साल तक ही मानता हूँ मैं तो। उसके बाद तो आदमी फिर सेट होना शुरू हो जाता है, कमर दर्द करनी शुरू हो जाती है, बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। तो ये जो बच्चे हैं, तुम लोग जो बैठे हो, कि तुम्हारे हाथ में इस गांव की तकदीर बदलने की। यहाँ पे छप्पर रहेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। सारे लोग आपस में मिलो, तो यूट्यूब में कुछ अच्छी चीज़ें निकालो। क्या राहुल भैया बता के गए हैं, पहले तो मेरे चैनल रोज देख लो, तो तुम्हें कम से कम बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। फिर मुझसे प्रश्न करो, क्वेश्चन करो कि भैया आप हमारे गांव में आए थे, अच्छा हमें बिजनेस बता दो, हम क्या करें। मेरे गांव का एक लड़का है, अर्जुन नाम है उसका। उसने क्या किया, पहले काम करता था अलग अलग, फिर उसने अचार बनाना सीखा, सरकारी ट्रेनिंग हुई, वहाँ जाके अचार बनाने का काम शुरू किया। अभी वो सारी सब्जियों का अचार बना के बेचता है। कैसी रही? तो शुरू में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम शुरू में आए थे, भूषण भाई से पूछो, कोई हमें जानता भी नहीं था, लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाते थे। अभी मेरे पास लाखों में किसान हैं पूरे भारत में, ना मुझे होटल की जरूरत है, ना मुझे रोटी की जरूरत है। कहीं जहाँ गाड़ी रोक दूँ वहीं खाना रोटी तैयार है। राहुल भैया, राहुल भैया। आपके कर्म को लोग याद रखते हैं। मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, तो मेरे कर्म साथ चले। दुनिया मुझे जानती नहीं तो मैं अपने जिले तक सीमित हो जाता। जिला भी छोड़ो, फौजी को जानता कौन है गाँव के बाहर, अपने गाँव तक खत्म हो जाता मैं। अभी पूरा भारत क्या, भारत के बाहर वो बॉर्डर पार वाले भी जानते हैं ये कोई फौजी है और जो गांव गांव जाकर के लोगों को खेती सिखा रहे हैं। तो तुम लोग भी बन सकते हो, मुझसे भी बेहतर। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अचार बना के बेचो, ये चिप्स बना के बेचो, अरहर की खेती तुम्हारे यहाँ हो सकती है, करो। और मतलब 1000 चीजें हैं भाई करने के लिए, तुम दिमाग तो लगाओ। मिट्टी की जांच पे है, 4 लड़के मिलकर मिट्टी की जांच की लैब खोल लो। चारों लड़के चारों दिशाओं में जाओ, रोज के 10-10 सैंपल लेके आओ। 40 सैंपल लेके आए तो तुम्हें रोज के कम से कम, नहीं तो महीने के तुम भूषण को पार कर जाओगे इन भाई को। लोगों की मदद भी हो रही है उससे। जब मिट्टी जांच करने जाओगे तो उनको और चीजें भी बताओ। तो दिमाग की बत्ती जलाओ मिंटोस खा के, ठीक है? वरना तो दाढ़ी और बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे। अब घर वाले कहने लगेंगे, कोई मेहमान आएंगे कि जी लड़का देखने आए थे, कि जी अभी तो कुछ नहीं करता। तो जब तक वो तुम्हें देखना है तब तक तुम्हारी रॉयल एनफील्ड तुम्हारी खुद की खड़ी होनी चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे पास खुद की बाइक थी। मुझे उन्होंने बोला हम दहेज में कार देना चाहते हैं, तो मैं उनसे बोला मैं 1 रुपये से शादी करूंगा और 25 आदमी लेके आऊँगा बारात में। इसके अलावा मुझे अगर तुमने दिया तो सीधी कंप्लेंट ठोकूंगा थाने में, अंदर बंद करा दूंगा। दहेज नहीं चाहिए शादी में। सारा मेरा दम है, कोई बात नहीं, मेरा दम है तो मैं अपने दम पे बीवी को लेकर, मैं अपनी वाइफ को पहली बार मेरी खुद की गाड़ी में लेके गया ससुराल। साला दहेज की गाड़ी में क्या लेके जाना है? बट भीख मांग के किसी की गाड़ी चलाए तो क्या चलाई? तुम्हारे गट्टों की कमाई की होनी चाहिए। पलंग डबल बेड भी मत लाओ, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम किसी के बच्चे को लाके अपने घर पे डबल बेड पे सुला दो। साला वो भी मांग के ला रहे हो दूसरे भीख, कि तेरे बच्चे को सोने के लिए डबल बेड दे दे, कूलर, और शान से बोल रहे हो कि मुझे शादी में बुलेट मिली है। तुम्हें जूतों से मारना चाहिए।
बताओ क्या मतलब है किसी को, साला ये घटिया बात है। और ये तुम ही लोग रोक सकते हो। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है किसी भाई की, उसको दहेज में इतने सारे नोट दे रहे थे, उसने 500 का नोट लिया, बोला वापस ले जाओ नहीं तो उठ के चला जाऊंगा शादी से। ये जरूरत है देश में। तेरे भी तो बहन है, मेरे भी बहन है। तुझे दर्द नहीं पता कैसे बहन की शादी होती है, तो दूसरे को नहीं हो रहा होगा जो तेरे घर में बीवी बन के आ रही है, तो कौन सोचेगा? तू। ये तो कहेंगे दाढ़ी मुंह छाट के, लल्ला की शादी में, हम लल्ला पुलिस में 10 लाख मिलेंगे, बुलेरो लेंगे। साला तेरे को पता है तेरी औकात नहीं तेल डालने की उसमें, तो मत ले, मना कर दे। मैं यही बोला था, मेरी औकात नहीं अल्टो में तेल डालने की उस समय जब मेरी शादी हुई थी। अब मेरे पास है 15 फीट की, लेके चलता हूँ साथ में गाड़ी, मुड़ती भी नहीं है उनके घर की तरफ, ऐसे बैक करके जाना पड़ता है। तो ससुराल वाले भी देखते हैं कि हमारा दामाद ने कुछ अच्छा किया जीवन में, अपने दम पे गया। उनकी गाड़ी में जाता तो लोग क्या कहेंगे, साला दहेज की है इसलिए रेस दे रहा है, कमा के बैठ तो पता चले। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ कि समाज जो है ना तुम्हारे ऊपर है, बदलना तुम नहीं से। हम तो तुम्हें समझा सकते हैं और अपने तजुर्बे दे सकते हैं जो हम घिसकाए हैं 40 साल। तो खेती में उतरो तुम लोग, बहुत काम है करने के लिए। या तो 50,000 से ऊपर का काम करो या खेती करो। 50 से नीचे फिर नौकरी करने का कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उससे बढ़िया तुम्हारी खेती है। वरना तो कसम खा के 1 एकड़ खेत में 1 लाख रुपए घर वालों से ले लो और 1 एकड़ खेत में केला लगा लो। मेरी गाइडलाइन में 100%, मतलब मेरे मुंह से जो निकल गया वो होना। अगर गलती से मैंने कह दिया कि पेड़, आम के पेड़ पे चल के सुसु करना, तो आम के पेड़ पे सुसु कर देना चल के। पता नहीं क्यों बोला होगा भैया ने। एकदम फौज की तरह स्ट्रिक्ट 100% फॉलो। अगर कर दिया तो अगले साल तेरी खुद की बुलेट पे बैठा दूंगा मैं। 2 लाख 80,000 रुपये छोड़ जाएगा तेरे को केला। अब इसको गुणा कर ले, 2 ही लाख मान ले, 1.5 मान ले, 1.5 को गुणा कर, 12 से कितना हुआ? 12 से 15,000 रुपये का मालिक बना अपने घर पे। बचत, ये बचत की बात कर रहा हूँ मैं, घर में रोटी खाने के बाद। 12,000 रुपये, 15,000 रुपये 1 एकड़ से। 2 एकड़ से 25,000 रुपये की आमदनी, 25 से 30,000 रुपये घर बैठे। 30,000 रुपये की नौकरी करके दिखा मुझे। इंजीनियरों को नहीं मिल रही जो डिप्लोमा करके घूम रहे हैं, घुटने छिल गए उनके। तो बुद्धि जगाओ भाई। बाकी कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछो मुझसे। समाप्त करें कहानी? ठीक है साहब, राम राम, जय हिंद।